देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के बरगवा क्षेत्र में सनसनीखेज जो 4 लोगों की हत्या हुई है, पुलिस उस सुराग को तलाशने में लगी हुई है। कई एंगल की जांच की जा रही है और डीआईजी साकेत पांडे भी मौके पर पहुंच गए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस के लिए चुनौती है और हर एंगल की जांच की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं। तो क्या कोई महिला का एंगल सामने आ रहा है और इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चारों शव का शिनाख्त हो गया और सब जैंत, एनपीसीसी बस्ती, लक्ष्मी मार्केट और दुधीचुआ से जुड़े हुए युवक हैं जो एक जगह पर इकट्ठा होकर पार्टी मनाने गए थे और ये सुरेश प्रजापति का मकान है। तो ये सारे लोग जो पार्टी मनाने के लिए गए हुए थे, क्या उनमें से कोई या अचानक कोई दूसरा पहुंच गया जो मौत की साजिश पहले से रचा हुआ था, या अचानक वहां पर कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये खौफनाक मंजर से कुछ लोगों को गुजरना पड़ा। जो 4 युवक की मौत हुई है उसमें से 2 तो ऐसे हैं जो झारखंड से उसी दिन आए हुए थे और वो अपनी बहन के यहाँ ना पहुँचकर जीजा करण से फ़ोन से बात हुई और झारखंड से जो युवक पप्पू और उसका दोस्त अट्टू साथ में आया हुआ था, ये सभी लोग बरगवा पहुंच गए उस मकान में जहां पार्टी होना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश, वो चौथा शव जिसका शिनाख्त पुलिस वालों के द्वारा किया गया है, वो सेक्टर भी दुधीचुआ में जुबली क्लब के ठीक पीछे जो बस्ती है, वहां पर उसकी मां रामकली ने बताया कि वो 1 तारीख को घर से निकला और उसके बाद लगातार फ़ोन से बात भी हो रही थी। इसी बीच मां ने एक बात ये बताई कि बेटे ने ये कहा कि यहाँ पर अचानक कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। अब उसकी माँ को ये बात किसने बताया, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि राकेश को यहीं पर रहने वाला एक लड़का अपने साथ लेकर गया था और राजा जिसका नाम है वो वापस यहाँ पर आया और आज पुलिस के द्वारा उससे भी पूछताछ की जा रही है कि जब सभी लोग उस जगह पर पार्टी बनाने के लिए गए थे और वो खुद उस युवक राकेश को यहाँ से बरगवा लेकर गया था, तो फिर वो कैसे लौट आया और उसके बाद वहाँ पर जो खौफनाक मंजर हुआ है उसकी जानकारी हर किसी को है। तो क्या वाकई में जो आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पर मिली हैं और जो खबरें उड़ती हुई आ रही है कि एक महिला का एंगल भी सामने आ रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें उस कत्ल की एक बड़ी वजह बनती है? पुलिस हालांकि एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस जांच में लगी हुई है, क्योंकि 4 हत्या जिस तरीके से हुई है वो एक खौफ का माहौल तो बनाती है, लेकिन इससे सनसनी फैल गई है और फॉरेंसिक विभाग से जुड़े हुए लोग भी इस जांच और तफ्तीश में लगे हुए हैं। खुद जैंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार और यहाँ के जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो रात दिन इस जांच में लगकर उस तफ्तीश तक, उस तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार है। और क्या वाकई में पर्दे के पीछे छुपा हुआ वो हत्यारा जो अपने आप को छुपाया हुआ है, क्या वो भी वहाँ पे मौजूद था, या इस सोची समझी साजिश के तहत ये पार्टी जो एक मौत की पार्टी बन गई, क्या ये प्लान पहले से ही रचा हुआ था और इसके तहत कुछ लोगों को बरगवा में उस जगह पर बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मकान सुरेश प्रजापति का है जो खुद इस पार्टी में थे और अब वो भी जिंदा नहीं है। तो इन चारों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर जांच कर रही है और जो आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात खुद डीआईजी बोल रहे हैं, तो आखिर वो किस तरह की है और क्या वाकई में इसमें अचानक कोई ऐसी घटना घटी, अचानक किसी नए गेस्ट की एंट्री हुई जो अचानक वहाँ पे रंग में भंग जमा दिए, और क्या वाकई में कोई महिला वहाँ पर थी और क्या वो महिला भी फरार हो गई है। पुलिस सारे एंगल की जांच कर रही है। फिलहाल खौफ के इस मंजर पर जो एक मौत की कहानी लिखती है, हर कोई इस मौत की कहानी के पीछे के रहस्य को जानने के लिए बेकरार है। कातिल चाहे कितना भी अपने आप को छुपाए रखे, लेकिन जब कत्ल होता है तो कातिल पकड़ा भी ज़रूर जाता है। क्योंकि 1 तारीख की पार्टी के बाद ये घर बिल्कुल खामोश हो गया था और दुर्गंध आने के बाद वहाँ पर जब लोगों ने पुलिस को सूचना दिया तब इस खौफनाक मंजर की जानकारी मिली कि वहाँ पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। अभी भी पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर जैसा है। हालांकि ये 4 लोग जिनकी हत्या हुई है इनकी शिनाख्त तो हो गई है, लेकिन वो मर्डरर, वो हत्यारा जो पर्दे के पीछे है, वो इस खौफनाक कहानी को लिखने के पीछे उसकी अपनी कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी योजना थी जिसके तहत इस मौत की पार्टी को रचा गया था, या पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब देखना यह है
कि इस कहानी में कौन सा एंगल सामने आता है जो इस तरह के सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार है। बरगवा क्षेत्र में जो सामूहिक हत्या हुई है और जिसमें 4 शव बरामद हुए हैं, ये सभी जैन क्षेत्र के हैं। और चौथा शव सेक्टर विद्युतीचुआ में जो अलंकार भवन है उसके पीछे बस्ती में जो राकेश रहता है उसके रूप में की गई है। जिस चौथे शव की शिनाख्त राकेश के रूप में हुई है, उनकी माँ रामकली क्या कह रही हैं ये भी सुनिए। रामकली ने बताया कि उसके पुत्र राकेश को राजा लेकर गया था और राजा ने लौट कर बताया कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया और वहाँ का कुछ माहौल गड़बड़ सा दिख रहा था और मैंने राकेश को भी कहा कि तुम वापस चलो मेरे साथ, लेकिन वो नहीं चला। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस के जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या वाकई में राजा ने वहाँ पर ऐसा कुछ देखा कि माहौल कुछ ख़राब हो रहा है और उसके बाद वो वापस चला आया? इस ख़राब माहौल में ऐसा क्या हो गया जिसके बाद पुलिस के द्वारा वहाँ सेफ्टी टैंक से 4 शव को बरामद किया गया है। उसका 6 बजे सुबह निकला है 1 तारीख को, और उसका एक राजा दोस्त है, तो वो कहे हम जा रहे हैं मम्मी दोस्त की यहाँ, तो गए दोस्त की यहाँ। दोस्त की बोला चलो हमको बरगावा ले चलो, तो बरगावा गया। वो लड़का बता रहे कि हम गए बरगावा, तो पप्पू और 4 लोग आउट था वहाँ। तो एक घर था, बोल रहे एक घर था, उसी घर में लोग खाना वाना बना रहा था वहाँ, तो और कोई नहीं था वो घर में। तो ये लड़का बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सी खाएं पिए वहाँ से, और वहाँ से हम चल दिए, यहाँ आ गए हम। और राकेश के बोला कि हम बोले चलो राकेश यहाँ माहौल गड़बड़ लग रहा है। क्यों, क्या ऐसा हो रहा था बताया वो कुछ? वो कुछ नहीं बताया। वो लड़का आप ही लोग से बताएगा, हमसे अब पूरा नहीं बताया। उससे भेंट भी हमको नहीं हुआ, हम फोन से उससे पूछे। देखिए बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं, घटना बड़ी घटना है, दुखद है, लेकिन घटना स्थल पे आप भी हैं, मैं भी हूँ। आपने भी कुछ अंदेशा किया होगा और हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे होंगे। और ये घटना लगता है 2-3 की दरमियानी रात की है। 2 तारीख को सुरेश ने अपने पत्नी से बात किया था, वो जानकारी मिल गई है और 3 लोगों की बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई है, चौथा हम प्रयास कर रहे हैं। घटना स्थल देखने से ये लग रहा है कि कोई बहुत ही करीबी और जो उनके साथ रहा होगा, क्योंकि घर में सिवाय 1-2 खाट के और कुछ नहीं है। कहीं कोई ऐसा एंगल लूट डकैती ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2-3 खाट पड़ी हुई है, 1-2 कंबल रखे हुए हैं, खाना भी लगभग एक आदमी का बचा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई या तो इनके साथ ही बैठे हुए हैं या ऐसा आदमी है जो बाद में आया और इनके साथ बैठा रहा और उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है। और कुछ और आपत्तिजनक चीज़ें अभी तक की तलाशी में मिली हैं जो किसी तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको अभी बताना ठीक नहीं है। अभी मुख्य चीज़ ये है कि चौथी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लें। ये जो वाहन यहाँ खड़ा है इसको ट्रैक कर रहे हैं, किसका है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। हम लोग भी इसको बहुत गंभीरता से लिए हैं और कोशिश ये है कि बहुत जल्दी कुछ बताने की स्थिति में आ जाएंगे आपको। फिलहाल पुलिस बरगवा क्षेत्र में हुए इस 4 हत्या का सुराग तलाशने में लगी हुई है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है। ये चारों जैन क्षेत्र के हैं और इस हत्या की साजिश क्या पहले से रची गई थी और जिस पार्टी के लिए लोगों को बुलाया गया था क्या वाकई में वो पार्टी मौत की साजिश थी और इसके पीछे किसका हाथ है और किस वजह से इस मौत की साजिश को रचा गया, इस सारे एंगल की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस के लिए ये हत्या एक चुनौती बनी हुई है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।